बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को धूल चटाई है, अब वो उस पर बात करनी है। तारीख की सबसे बड़ी विक्ट्री इंडिया के लिए 168 रन से इंडिया ने घर में बुलाकर न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। भला घर में बुलाकर इतनी बदतमीजी कौन करता है भाई? मेहमान नवाजी कोई हमसे सीखे। हम घर में बुलाकर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफीज दे के भेजते हैं कि भाई ये ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, ले जाओ, हम मेहमान नवाज हैं, ले जाओ ले जाओ। और आप लोगों ने उन्हें घर बुलाकर इतना जलील किया। दूसरे T20 में 99, इस वाले में 66। तो ये क्या कर रहे हैं आप? इस तरह से मज़ा नहीं आता। छोटी छोटी बाउंड्रीज थी, इसके बावजूद भी जो है ना, वो आप लोगों ने न्यूजीलैंड को इतना रुलाया। इतनी बदतमीज़ी कभी नहीं करते। हमसे कुछ सीखें, इतनी बदतमीज़ी नहीं करनी। ज़रा घर से बाहर निकलें, फिर आपको बताएंगे। अच्छा जी, कोई बदले का सीन था 2019 में। मैं ये देख रहा था कि तब भी 5 पर 3 खिलाड़ी आउट थे इंडिया के। अब इंडिया ने घर में बुलाकर न्यूजीलैंड के साथ ये किया है। 19 का वर्ल्ड कप सभी को याद होगा उसमें। और यहाँ पर इंडिया में बुलाकर अभी भी न्यूजीलैंड के साथ यही सीन था कि 5 रन पर 3 खिलाड़ी आउट थे और 200 और पता नहीं कितने का टारगेट था। मुझे तो वो रन ही भूल गए। डिसाइडर मैच था, मैंने तो सोचा कि मज़ा आएगा। पहला न्यूजीलैंड जीता, दूसरा इंडिया जीता, ये तो तबाही फेरता गया, न्यूजीलैंड तबाही फेरेगा। लेकिन देखने में क्या आया कि 66 पर सारे खिलाड़ी मेरा ख्याल आउट हो गए। उनको कोई समझ नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। शायद इंडिया वाले बड़े बड़े लड़के लेके आए थे। बड़े तो खैर नज़र नहीं आए, लेकिन पावर प्ले में 5 आउट कर दिए। वो बेशर्मो, कोई हया कर लो यार। पावर प्ले में 5 आउट कौन करता है? इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये आपने जुल्म किया न्यूजीलैंड के साथ। इसका बदला जो है ना, वो हम लेंगे। इसका बदला आपने परेशान नहीं होना। न्यूजीलैंड को अभी ये जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें इंडिया में घुसकर हम बदला लेंगे। न्यूजीलैंड वालों, इंडिया से हम बदला लेंगे। तो बहुत सी मसले मसाइल भी सामने आए। होम कंडीशंस में बेसिकली ये होती है डोमिनेंस करना, ये डोमिनेंसी होती है। डोमिनेट करना कोई इनसे सीखे। अब इंडियंस कहेंगे कि जनाब तारीफ़ वो जो दुश्मन करे। पाकिस्तान में बैठ के हम इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि हम क्रिकेट लविंग नेशन हैं, हम क्रिकेट फैंस हैं। हम बेतुकी तनकीद नहीं करते। अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम उसका पूरा साथ देते हैं। पावर प्ले में 5 आउट कर दिए इंडिया ने। उमरान मलिक ने क्या कमाल बॉलिंग की। उसके बाद हमारे पाजी जो हैं, पाजी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पिटे थे, लेकिन पाजी ने इंडिया के न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। उसके साथ साथ पांड्या की तो क्या ही बात है। ये होती है बायलैटरल सीरीज़। मैं कुछ अरसा पहले तक समझता था और बल्कि कहता था कि बायलैटरल सीरीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जो भी टीम होती है वो होम ग्राउंड में डेफिनेटली वो जीतेगी। वो अपने घर में अपने हिसाब से उसने विकेट तैयार की, अपने हिसाब से ग्राउंड है तो वो जीतेगी। लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी टीम है, उन्होंने जनाब ये गलत तासुर मेरा जो है ना, उसे गलत करार दे दिया है। वो इस फैसले के खिलाफ जो है चट्टान बन के खड़ी है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बायलैटरल सीरीज़ में होम ग्राउंड को शिकस्त होनी चाहिए, होम टीम को शिकस्त होनी चाहिए। ट्रेंड तब्दील करते हैं। बड़ा ट्रेंड हो गया कि होम ग्राउंड में जीत जाना और इस तरह से ऑल दैट थिंग्स, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम ने इसको चेंज किया है। उन्होंने कहा कि हम दूसरों को भी मौका देंगे, वो भी जीतें और इस तरह से करें, जो कि बिल्कुल समझ आती है। बात कर लें थोड़ी सी अब गिल पाजी की। और गिल पाजी क्या किए जा रहे हैं आप? शुभमन गिल, यू आर आउटस्टैंडिंग। आप इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर हैं। मानना पड़ेगा कि आपने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। दिसंबर में जनाब इन्होंने वो टेस्ट मैच में एक दशक वो कर दिया। उसके बाद दिसंबर में और जनवरी में 2 दशक कर दिए, डबल सेंचुरी कर दी ODI में, और फेब में जो ना T20 की सेंचुरी कर दी है। तो मेरा नहीं ख्याल ये मार्च में अब मुझे ने क्या कर देंगे, कोई ट्रिपल सेंचुरी की तरफ चले जाएंगे या क्या कर देंगे। एक बात है, जब सचिन तेंदुलकर आए होते हैं तो जो ये गिली गिली यक्का जो है ना, शुभमन गिल जो है ना, परफॉर्म करने लग जाता है। देखा जाए तो पहली 30 गेंदों पर 46 रन बनाए, जबकि दूसरी सेकंड 33 बॉल्स पर 33 गेंदों पर 80 रन बनाए। जैसे सचिन तेंदुलकर को देखता है वो जोश में आ जाता है। इसकी वजह क्या है? शायद सारा तेंदुलकर है, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है शुभमन गिल की। तो वो सुसर जी को देख कर ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। जिस तरह से हमारे शाहिनशाह अफरीदी ने शाहिद खान अफरीदी जो कि सुसर जी उनको बोल्ड करके उनको रिस्पेक्ट दी थी, उस तरह से शुभमन गिल ने भी जो है सचिन तेंदुलकर को रिस्पेक्ट दी है और उनके सामने परफॉर्म किया और कहा है कि भाई मैं मेरिट पे उतरता हूँ, आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहूँगा। तो ये जो पहली 30 गेंदों पर 40 बनाना, अगर पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने बनाया होता तो टुक का इल्ज़ाम लग जाना था। लेकिन 33 गेंदों पर बाद में जो 80 रन बनाया ना, ये दुखता है ज़रा सा। ये इस पर देखना पड़ेगा कि ये क्यों। पाकिस्तानी प्लेयर भी कोशिश करते हैं,
30 गेंदों पर 46 बनाते हैं, हमारे रिजवान बनाते हैं, हमारे फ़खर जमान बनाते हैं, लेकिन मसला ये कि वो आउट हो जाते हैं। अब इनमें इनका भी कोई कसूर नहीं है। 30 पे 46 तक तो वो भी सही जा रहे होते हैं, लेकिन अगला जो 33 पे 80 है ना, वहाँ पर आउट कर देती है ओपोनेंट टीम। तो ये उनकी कोई गलती नहीं है, ओपोनेंट्स की गलती है कि वो क्यों ऐसा कर देते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे बॉयज़ पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद जो बॉलिंग की थोड़ी सी बात की जाए, बॉलिंग में जो गति है, क्या कमाल की पांडू जो हमारे पांड्या जो हार्दिक पांड्या हैं, उन्होंने क्या कमाल की बॉलिंग की है। 4 ओवर करवाए हैं, 16 रन दिए हैं और 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। T20 के कैप्टन अब ये पक्के हो गए हैं, हार्दिक पांड्या ही इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहेंगे टिल वर्ल्ड कप। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस है और वो वाकई ही बता रहे हैं कि इस तरह से कप्तानी करते हैं, इस तरह से बॉलिंग करते हैं, इस तरह से फील्डिंग करते हैं। चारों शाने चित किया हुआ है। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, लव यू हो जाता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने इससे अच्छा कभी पहले परफॉर्म नहीं किया। पाकिस्तान वाली परफॉर्मेंस भूल जाएं, उस पर मैं पर्दा डालना चाहूँगा। तो जो पिछला T20 हुआ था उसमें दोनों टीमों ने स्ट्रगल किया, उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जो पिच क्यूरेटर थे उनको जनाब उनकी नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। मुझे जहाँ तक लगता है ये अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें जनाब 99 पे न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई और इंडिया की टीम भी मर मर के 104 रन बनाए। उन्होंने 4 खिलाड़ियों के आउट पर 103 मेरा ख्याल, तो उस 1.5 फुट का तो वहाँ पर बॉल स्विंग हो रहा था, तो वो उस बंदे को जनाब नौकरी से निकाल दिया ताकि दूसरे बंदों को नसीहत हो जाए कि जो सही काम नहीं करेगा उसको निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा करे तो उसको PCB से किसी का फ़ोन चला जाता है, पॉलिटिशियंस में किसी का फ़ोन चला जाता है कि जनाब बच्चा अपना है, ना निकालना। रावलपिंडी को डीमेरिट पॉइंट दिया गया, ऑल्दो वो हमने वो केस जीत लिया और डीमेरिट पॉइंट वापस चला गया, लेकिन इस तरह की विकेट्स की कंडीशन थी वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये जो सूरत हाल है इसको देखना चाहिए। तो इंडियन क्रिकेट एट इट्स बेस्ट कमाल हो गया। अभी जनाब रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, इस तरह के नाम नहीं थे, इसके बावजूद ये त्रिपाठी ठाकुर नामी एक बंदा है, शुभमन गिल है, ईशान किशन है, ये जो नाम है ये इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है। लव फ्रॉम पाकिस्तान।